नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती नई वैकेंसी आज से आवेदन शुरू। सी टेट अपियरिंग वाले क्या होंगे एलिजिबल। सिलेबस जारी, पेपर पैटर्न चेंज, एक ही पेपर होगा। तो यहाँ पर सिलेबस को लेकर विस्तार से बात करने वाले हैं। मुख्य रूप से पेपर पैटर्न को लेकर। सिलेबस तो आपका 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का आप पुराना वाला सिलेबस जानते ही हैं, और नया सिलेबस थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज होगा। आप मान के चलिए कि 10% आपका सिलेबस जो है चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पेपर पैटर्न की के बारे में जो भी सूचना मिली है उससे एक राहत अभ्यर्थियों को यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या है पेपर पैटर्न को लेकर सूचना, आप सभी को उससे अवगत कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में नई शिक्षक भर्ती जो कि 6 to 12 के लिए विज्ञापन आपका जारी हो चुका है, लेकिन वो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अभी विस्तृत नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है, जिसमें कि कल से आवेदन की बात भी कही गई थी, लेकिन आवेदन जो है कल से पोर्टल नहीं खुला। इसके संबंध में यहाँ पर सूचना भी दी गई है कि आज से आवेदन लिए जा सकते हैं। ये देखेंगे आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से। शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना आज संभव। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने द्वितीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन 3 नवंबर से स्वीकार करने की जानकारी विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी। आयोग का कहना है कि अधिसूचना तैयार है। विभाग से हरी झंडी शनिवार को मिलने की संभावना है। द्वितीय चरण के लिए मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लगभग 70,000 पद चिन्हित किए गए हैं। वहीं पहले चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिक्त 50,000 से अधिक सीटें भी इसमें शामिल की जाएंगी। यानी कि जो आपका 7th फेज की शिक्षक भर्ती हुई है, उनका जो बचा हुआ रिक्त पद है उसको इसमें जोड़ने की बात कही जा रही है। इस न्यूज़पेपर के अनुसार कि 50,000 लगभग सीटें यहाँ पर शामिल की जा सकती हैं या जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने द्वितीय चरण के लिए 1,20,000 सीटों पर नियुक्ति की घोषणा की थी। इसके आधार पर पहले चरण में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त सीटों को भी दूसरे चरण में शामिल करने की संभावना बढ़ गई है। द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए अपियरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ा अभ्यर्थियों का ये सवाल था कि जो बीएड, डीएलएड या फिर सीटेट अपियरिंग होंगी उनको क्या मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से तो मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन देखिए, जहाँ तक एक अनुमान है कि सीटेट को मौका दिया जाने की उम्मीद है। बीएड डीएलएड को मौका ना दिया जाए हो सकता है, लेकिन सीटेट को हो सकता है कि मौका यहाँ पर दिया जाए, इसकी संभावना है। और आप देखेंगे नोटिफिकेशन जब विस्तृत जारी होगा तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मौका देने की वजह क्या है, पिछली बार भी देखेंगे आप। पिछली बार तो मान लीजिए बीएड डीएलएड सीटेट सब अपियरिंग वालों को मौका दिया गया था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि अपियरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। सीटेट दिसंबर, यानी कि जो आपकी नोटिफिकेशन कल आपका जारी हो ही गया सीटेट का, जिसमें कि 21 जनवरी से आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी। और बिल्कुल संभावना बन रही है कि इन अभ्यर्थियों को यहाँ मौका मिल सकता है। लेकिन देखेंगे पिछली आपकी 7th फेज की जो शिक्षक भर्ती हुई है, जो अभी प्रक्रिया गतिमान है, उसमें कई ऐसे अभ्यर्थी भी मिले जो कि सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। अपियरिंग वाले थे, अपियरिंग में उन्होंने फॉर्म भर दिया था, लेकिन वो बिहार शिक्षक भर्ती में जो है यहाँ पर पास हो गए, लेकिन वो सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अब क्या वजह है, क्यों ऐसा कहा गया है कि अपियरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे चांस है कि मौका मिलेगा। तो अभी जो भी सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं, सीटेट में जिन्होंने आवेदन, जो अभ्यर्थी कर रहे हैं आवेदन इस बार, उनसे यही कहना है कि वो लोग जो है पहले सीटेट पर ही फोकस करें, क्योंकि उनको क्वालिफाई करना है। जब तक वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक यहाँ पर वो एलिजिबल नहीं होंगे। अपियरिंग का तो अलग मामला है कि अपियरिंग वाले को मौका मिलता है, तो आपको दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बिहार शिक्षक भर्ती का भी पढ़ना पड़ेगा और यहाँ का भी। लेकिन आपको पहले इस प्रकार की अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। और सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी में 90 नंबर आपके आने चाहिए, और 90 नंबर आने के लिए आप सभी को यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, या मान लीजिए 5 से 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप अलग अलग टॉपिक को थोड़ा सा देख लीजिए, और गारंटी है कि आप जो है क्वालिफाई कर लेंगे। ये नहीं कहना है कि बहुत अच्छे नंबर से आप पास होंगे सीटेट, लेकिन हाँ क्वालिफाई तो कर लेंगे, ठीक है। और बिहार शिक्षक भर्ती की अगर बात करें, यहाँ पर जो नई वैकेंसी आपकी है
उस पे पेपर पैटर्न को लेकर जो भी जानकारी है उसके अनुसार इस बार आपका पेपर 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, 150 प्रश्न होंगे और 150 प्रश्न में 30 प्रश्न आपके लैंग्वेज से होंगे, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। चूँकि ये कोई वैसे नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये योजना बनाई जा रही है सरकार की कि इस बार जो है, जैसे पिछली बार 7th फेज़ में 2 दिन एग्ज़ाम हुआ था, एक दिन लैंग्वेज का, एक दिन आपका सब्जेक्ट वाला, लेकिन इस बार जो है एक ही दिन पेपर कराए जाने की योजना चल रही है, जिसमें कि आपका 150 में आपके 40 नंबर सामान्य अध्ययन के हो गए, 30 आपका हो गया लैंग्वेज वाला, बाकी 80 नंबर आपके विशेष विषय वाले होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस बार आपके पेपर पैटर्न की तैयारी चल रही है। तो इसी के आधार पर आप सामान्य अध्ययन की चीज़ें तैयार करते रहिए। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का जो सिलेबस पहले से है उसको आप पढ़ते रहिए। बाकी जैसे ही आगे की कोई सूचना मिलती है तो आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। आज से हो सकता है पोर्टल खोल दिया जाए और विस्तृत नोटिफिकेशन भी आपका जारी हो जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।